अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफएससी एग्ज़ाम्स करीब आ गए हैं तो मैंने सब्जेक्ट वाइज एफएससी गाइडलाइन सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज गाइड करूंगी कि आपने हर सब्जेक्ट में किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं और आपने अपना ओवरऑल जो है टोटल स्कोर अच्छा टारगेट करना है। तो आज इस सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो है जो कि है इंग्लिश पार्ट 2 पर। आज हम सेकेंड ईयर इंग्लिश सब्जेक्ट पर बात करेंगे। इंग्लिश सेकेंड ईयर पार्ट 2 में मेरे खुद के मार्क्स 95 आए हैं आउट ऑफ 100 और इंग्लिश पार्ट 2 में आपके मैक्सिमम मार्क्स 97 तक भी आ सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकते। लेकिन इंग्लिश में अगर आप अच्छी टेक्निक्स लगाएं और ग्रामर का ख्याल रखें तो आपके 97 मार्क्स तक आ सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही डिस्कस करूंगी कि किस तरह से आपने मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं। इसके लिए बस आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी होगी और इंग्लिश पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। आज मैं आपके साथ वो मेथड शेयर करूंगी इंग्लिश को प्रिपेयर करने का जिसको मैंने खुद अपनाया और मेरे इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आए हैं। तो सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं वो देख लेते हैं कि इंग्लिश के लिए हमें कौन कौन से स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए जो हमें स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होगी वो सबसे पहले जो आपका मेन सोर्स होना चाहिए वो तो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक्स में से ही ज़्यादातर आपको फोकस करना होता है। इसके अलावा जो आप गाइड बुक्स इंग्लिश के लिए यूज़ करेंगे, गाइड बुक्स जो है इंग्लिश के लिए, क्योंकि हमें एक दो बुक से कंसर्न करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन ज़्यादा इकट्ठी करनी होती है। तो इसके लिए जो बेस्ट है वो किप्स की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सीरीज़ हैं। वो बहुत ही अच्छी किताबें हैं, अगर आप चाहें तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो सनशाइन है और जो लर्नर है वो भी बहुत अच्छा है, अगर आप चाहें तो सनशाइन और लर्नर भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनमें भी बहुत अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं। इसके अलावा और सेल्फ असेसमेंट के लिए आप पास्ट पेपर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अजीम और स्कॉलर के बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ये पास्ट पेपर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन। इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है वो आपने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वाइज करनी है। क्वेश्चन वाइज इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छी रहती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये आपके 20 मार्क्स के आते हैं। और एमसीक्यूज़ में बेस्ट स्कोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपके पेपर का इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। तो इसलिए एमसीक्यूज़ के लिए जो चीज़ें हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक सिनोनिम्स आते हैं और दूसरा प्रेपोजिशन एंड सेंटेंस कंप्लीशन आते हैं। तो सिनोनिम्स के लिए तो सबसे जो आसान यही तरीका है कि आपने उसका सबसे पहले जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका आपको कॉन्टेक्स्ट मीनिंग लाजमी आना चाहिए। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आएगा, उसके बाद आप जो भी आपके पास गाइड बुक है उसमें जो है काफ़ी सिनोनिम्स एमसीक्यूज़ में दिए होते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें। एमसीक्यूज़ के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वोकेबलरी भी इन्हेंस होगी। जो आपको आते हैं इजी मीनिंग वो आप याद ना करें और जो डिफ़िकल्ट हैं उनको हाईलाइट कर लें और उस जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसके ऊपर उसका सिनोनिम्स जो आपको मुश्किल लगता है, याद नहीं होता, उसको हाईलाइट करके लिख लें। इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपके यहाँ सिनोनिम्स स्ट्रॉन्ग होंगे। और चैप्टर के एंड पर जो है गाइड बुक में काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लें, वही काफ़ी है, मोर देन इनफ है सिनोनिम्स के लिए। प्रपोजिशन के लिए जो भी गाइड बुक है उसके शुरू में काफ़ी रूल्स लिखे होते हैं प्रपोजिशन के, वो आप लाजमी देखें, उसको आप पढ़ें, ठीक है। उसके अलावा जो एक्सेप्शंस होती हैं वो आप लाजमी करें। जैसे कुछ एक्सेप्शंस होती हैं और ज़्यादातर एमसीक्यूज़ प्रपोजिशन में या फिर जितने भी ग्रामर के होते हैं उनके अंदर एक्सेप्शन से ही ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आते हैं, उनको आपने लाजमी करना है। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ हमेशा सेम प्रपोजिशन आती है, जैसे कि फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ की प्रपोजिशन आती है, ऐसे वर्ड को आप जहन में रखें। उसके अलावा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ डिफरेंट प्रपोजिशन आती है तो उनका मीनिंग भी डिफरेंट हो जाता है, उनको भी आप जहन में रखें। सारे रूल्स याद करके फिर आप प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ की। काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ दिए होते हैं गाइड बुक्स में, उनको प्रैक्टिस करें। और जब आप उनको प्रैक्टिस करें तो आप उसके अंदर एमसीक्यूज़ में देखें कि इसमें कौन सा रूल
अप्लाई हो रहा है और क्यों अप्लाई हो रहा है, ये देखें। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए प्रपोजिशन करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इंशाल्लाह प्रपोजिशन में भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और फिर आप पास्ट पेपर से इसकी भी प्रैक्टिस करें। सेंटेंस कंप्लीशन के लिए भी आपने यही रूल फॉलो करना है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, जो कि आपके बुक 2 एंड नॉवल मिस्टर चिप्स में से आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी फुल मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। और जो सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो दरअसल फर्स्ट ईयर से लेंथी और थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर के चैप्टर्स में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। जैसे हीरोज़ हैं उनमें भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, और जो नॉवल मिस्टर चिप्स है उसमें भी इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो अब जो से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर तो आपके एक्सरसाइज में से आते हैं, लेकिन कुछ बुक के रीडिंग, चैप्टर की रीडिंग में से भी आ जाते हैं। तो उसके लिए भी जो आपके पास गाइड बुक है उसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये नहीं कि आप पूरे क्वेश्चंस को रट्टा लगाएं। रट्टा आप अगर ना भी लगाएं, सिर्फ आपने जो आप क्या करें, एक्सरसाइज में से पहले क्वेश्चंस देखें, फिर बुक की रीडिंग करें, उसमें से देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन का आप क्या इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिख सकते हैं। और बेहतर है कि आप अपनी वर्डिंग में ही लिखें, लेकिन उसके लिए ये है कि आपकी जो वोकेबलरी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको गुड वोकेबलरी आनी चाहिए, अच्छी वोकेबलरी आपने यूज़ करनी है। और सबसे मेन बात, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। ज़्यादातर इंग्लिश में मार्क्स इसी चीज़ के करते हैं कि आपकी ग्रामर की बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्पेलिंग रॉन्ग होती हैं। उसके अलावा ये मेन बात है कि आपसे जिस टेंस में क्वेश्चन किया जाएगा आपने अपना आंसर भी उसी टेंस में देना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। जो मिस्टर चिप्स क्वेश्चन नंबर 4 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मिस्टर चिप्स से आते हैं, और क्योंकि उसके एक्सरसाइज नहीं दी गई तो उसके लिए भी जो आपके पास गाइड बुक है उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस उन्होंने बनाए हुए होते हैं, और तकरीबन उसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप वहाँ से याद कर लें, या फिर ये है कि आप जो भी चैप्टर रीड करते हैं उसमें से आप खुद हाईलाइट करते जाएं। आपको भी अंदाज़ा होगा कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आप साइड पर पेज पर लिख लें कि इसमें से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इस तरह से आप मिस्टर चिप्स के भी क्वेश्चंस याद कर लें। और इसके लिए भी वही बात है। और जो लेंथ, शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो मैक्सिमम जो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ है वो हाफ पेज होनी चाहिए। मीन्स के एक पेज पर आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। इस तरह से आपके पेपर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी और वो अच्छा लगेगा आपका पेपर भी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है एसे राइटिंग, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 6 एसे राइटिंग सेकेंड ईयर पेपर का सबसे लेंथी क्वेश्चन है, और इसके मार्क्स भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब अगर 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, जब भी आप इसके अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। 15 मार्क्स का ऐसे है तो इसके लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जब भी आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। और ऐसे की जो लेंथ है, सबसे पहले हम लेंथ की बात कर लेते हैं, तो ऐसे 8 to 9 पेजेस का होना चाहिए, जब भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे के लिए आप 1-2 गाइड बुक से कंसर्न कर सकते हैं। आप उनमें से देखें, जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको आप अपने ऐसे में ऐड कर लें। इसके लिए आप अपने अलग से नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर जो मेन गाइड बुक जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आप दूसरी गाइड बुक से कोटेशंस या फिर कोई भी मेन पैराग्राफ लिख सकते हैं। इससे आपका जो है एक ही जगह आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी, ताकि आपको बार बार कहीं और से देखना ना पड़े। और आपको कोटेशंस ऐसे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कोटेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको आप ये ध्यान करें कि अगर आपका 8 to 9 पेजेस का ऐसे है तो उसके अंदर आपको 8 कोटेशंस उस टॉपिक की लाजमी आनी चाहिए, यानी हर पेज पे आपने एक कोटेशन लाजमी ऐड करनी है। कोटेशंस के लिए जो आप है गाइड बुक में भी काफ़ी दी गई होती हैं, और सबसे बेस्ट सोर्स जो है गूगल है। गूगल में से आप देखें शॉर्ट कोटेशंस आप जो है निकालें जो शॉर्ट हैं, ताकि वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं। और कोटेशन आपने बिल्कुल करेक्ट लिखनी है, उसमें कोई आपने मिस्टेक नहीं करनी। और ऐसे कि स्टार्ट में भी कोटेशन लिखें, क्योंकि स्टार्टिंग भी अच्छी है, और एंडिंग में भी लिखें, एंडिंग भी उसकी बहुत अच्छी आपने करनी है। ऐसे के लिए जो है आपने ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे में आपने हेडिंग्स नहीं बनानी, ऐसे आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। अगर आपको ऐसे के ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए कि 15 मार्क्स का ऐसे आप कैसे लिखें ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगी।
क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत ही पेपर का इजी क्वेश्चन होता है, जो कि है ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब, और आपने इसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। और ईडियम्स तो जो हैं वो जो भी आपके पास पेपर्स या आपके पास गाइड बुक है उसमें तकरीबन सारे ही कवर होते हैं, जो कि पास पेपर्स में आ चुके होते हैं, और तकरीबन उन्हीं में से ही ईडियम्स आपके पेपर में भी आ जाते हैं। तो ईडियम्स आप ये है कि आप रोज़ाना का ये टारगेट सेट कर लें कि 5 ईडियम्स आपने रोज़ाना करने, तो आपके ईडियम्स आसानी से आप कर लेंगे। और जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो करना सारे के सारे याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कुछ ईडियम फ्रेजल वर्ब्स कर सकते हैं, उनके मीनिंग्स याद कर लें। और मेरा आपको मशवरा ये है, क्योंकि आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, तो आप सारे के सारे 5 के 5 ईडियम्स ही पेपर में अटैम्प्ट कर लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि फ्रेजल वर्ब अनसीन भी आ जाते हैं, लेकिन ईडियम्स वही आते हैं तकरीबन जो आपने किए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेट पैसेज इनटू इंग्लिश। ये भी आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए ऐसा तो कोई मेथड नहीं है कि आपने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि पेपर में तकरीबन जो पैसेज है वो अनसीन ही आ जाता है, जिसको आपने नहीं पढ़ा होता। तो इसके लिए लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपके टेंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको ग्रामर के सारे रूल आते हों, पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हों कि कौन सा ग्रामर रूल किस जगह पे अप्लाई होता है। उसके अलावा प्रपोजिशन का यूज़ आता हो। उसके अलावा आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है पैसेज इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। इसके अलावा आप जो है पैराग्राफ्स को डेली प्रैक्टिस करें। आपकी बुक में काफ़ी पैराग्राफ दिए होते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ये है कि आपको न्यू वोकेबलरी वर्ड का पता चलेगा। उसके अलावा जब आप एक प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर से जो आपकी मिस्टेक्स होंगी उससे आप सीखेंगे। जो भी आप उर्दू की लाइन पढ़ें उसमें फिर आप देखें, जब आप उसको खुद से चेकआउट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस लाइन में कौन सा ग्रामेटिकल रूल अप्लाई हुआ है या कौन सा रूल इस पूरे पैराग्राफ में इस्तेमाल हुए हैं। उस तरह से आपके जो रूल्स हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू पता चलेंगे, और आपके जो हैं काफ़ी ग्रामेटिकल रूल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। जो भी आपको न्यू रूल्स पता चलते हैं आप उसको एक पेज पर लिख लें। इस तरह से आपको क्या है कि वो रूल्स याद रहेंगे हमेशा और भूलेंगे नहीं। फिर आपने जो प्रैक्टिस किए हैं पैराग्राफ्स उनको आप टीचर को चेक करवाएं, टीचर भी आपको गाइड करेंगे। इस तरह से आपका इम्प्रूव हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आपका इम्प्रूव हो जाएगा, और आप जो है इंशाल्लाह इसके अंदर भी मास्टर हो जाएंगे, और आप पेपर का जो पैसेज होगा उसको ईजिली ट्रांसलेट कर सकेंगे, और इस तरह से ही आपके इस क्वेश्चन में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इंग्लिश में गुड मार्क्स सिक्योर करेंगे। अब आपने कमेंट्स में बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की गाइडलाइन पे चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।